हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग ए न्यू सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट नेम इज मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसको हम लोग साइकेट्री भी बोलते हैं। और हमें नर्सिंग में साइकेट्रिक पढ़ना होता है क्योंकि हमें जानना होता है मेंटल हेल्थ डिजीज के बारे में। क्योंकि अगर जो है तुम्हारा दिमागी संतुलन खोता है तो कौन कौन से डिसऑर्डर जो है तुमको देखने को मिलते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा कठिन है, बच्चे लोग पढ़ते नहीं है अच्छे तरीके से और टीचर लोग पढ़ाते नहीं है अच्छे से। तो इस सब्जेक्ट को जो है पूरा उंगली में नचाना है, ठीक है। हर एक यूनिट को, हर एक चैप्टर को, हर एक कंसेप्ट को जो है अच्छे तरीके से हमें समझना है। और यहां से जो है फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होने वाला है जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। आज हम लोग देखेंगे मेंटल हेल्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, शुरू करने से पहले मैं इतना बता देना चाहता हूं कि आपको हर एक लेक्चर को एक एक करके देखना है, समझना है, नोट्स बनाना है। और नोट्स को जो है मैं अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप जो है कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है हम लोग साइकेट्रिक का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे व्हाट इज मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ को हम लोग जानेंगे। तो अभी तक जो है हम लोगों ने पूरे तरीके से साइकोलॉजी को कंप्लीट कर चुका था। तो साइकोलॉजी में क्या देखा था? साइकोलॉजी में देखा था कि ह्यूमन का माइंड और बिहेवियर किस तरीके से वर्क करता है। समझो, यहां पे साइकोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन का जो माइंड है और उसका बिहेवियर है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन हम लोग यहां पे देखेंगे साइकेट्रिक में कि जब ह्यूमन का माइंड, ह्यूमन का बिहेवियर सही तरीके से काम ना करे तो वहां पे तरह तरह के डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। लोग पागल हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल हो गया है। लोगों का जो है बिहेवियर सही नहीं रहेगा, चाहे वो सोचने का हो, समझने का हो, देखने का हो, बोलने का हो, चलने का हो, चाहे वो डाइजेशन के रिलेटेड ही क्यों ना हो। अगर जो है ये सारे चीज जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है तो डेट इज द डिसऑर्डर। मेंटल हेल्थ में हमें डिजीज नहीं पढ़ना होता है, मेंटल हेल्थ में हमें पढ़ना होता है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर, जब बॉडी के ऑर्डर बिगड़ जाए उसे बोलते हैं डिसऑर्डर। तो ऑर्डर क्या? खाने का ऑर्डर, पीने का ऑर्डर, चाहे कोई भी ऑर्डर हो। ओके, दैट इज द डिसऑर्डर। डिजीज में क्या होता है? डिसीज, जब तुम्हारे अंदर कोई जो है इंफेक्शन हो जाए, दैट इज द डिजीज, जिसको हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ते हैं, अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग साइकेट्रिक में क्या पढ़ेंगे? डिसऑर्डर। यहां पे हम लोग डिसऑर्डर को देखते हैं। ओके, तो ये सब चीज जो है हम लोग एक एक करके आगे देखते रहेंगे। उससे पहले जो है हमको यहां पे अपना टॉपिक क्लियर करना है, जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। तो इंट्रोडक्शन लेते हैं यहां पे मेंटल हेल्थ का कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। ओके, तो यहां पर जो सबसे फर्स्ट लाइन आ रहा है वो लाइन क्या कह रहा है? वो लाइन कह रहा है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट द अब्सेंस ऑफ डिजीज। अब यहां पे हम लोग मेंटल हेल्थ का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ओके, तो मेंटल हेल्थ जब हम बोल रहे हैं कि एक पर्सन मेंटली हेल्दी है, तो मेंटली हेल्दी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंसान में किसी तरीके का डिसऑर्डर ना हो। ओके, सबसे पहले तो इंसान फिजिकली रूप से हेल्दी होना चाहिए, मेंटली रूप से हेल्दी होना चाहिए, सोशली रूप से वेल बींग होना चाहिए। ओके, तो सोशली रूप से वेलबींग होने का मतलब क्या है? कि एक इंसान अपने समाज में अच्छे तरीके से बर्ताव करता है, बात करता है, रहता है, दोस्ती करता है, रिलेशनशिप बनाता है। ओके, यहां और यहां पे कह रहा है कि नोट जस्ट द अब्सेंस ऑफ डिजीज, सिर्फ डिजीज का ना होना जो है वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। यहां पे इंसान फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से, सोशली रूप से हेल्दी होना चाहिए। ओके, दैट इज द फर्स्ट नियम। सेकेंड क्या कह रहा है कि इसेंशियल फॉर इंडिविजुअल वेल बीइंग एंड इफेक्टिव कम्युनिटी फंक्शनिंग। एक इंसान, एक इंडिविजुअल को अच्छे तरीके से इंडिविजुअल बनना होता है, एक वेल बीइंग इंडिविजुअल बनना होता है, एंड इफेक्टिव कम्युनिटी फंक्शनिंग, और अपने समाज में, अपने कम्युनिटी में जो है इफेक्टिवली तरीके से फंक्शन करना होता है। जो उसका रोल है, जो उसका काम है, उस सारे काम को वो सही तरीके से करे। ओके, नेक्स्ट कर रहा है कि इसमें इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है? मेंटल वेलबींग प्रमोशन। यहां पर जो है हम लोग मेंटल हेल्थ में पढ़ते हैं कि इंसान को किस तरीके से जो है एक मेंटली वेल बीइंग के लिए प्रमोट करना है। और जो है किसी तरीके का अगर डिसऑर्डर फैल रहा है तो उस डिसऑर्डर को किस तरीके से हमें प्रिवेंट करना है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है और रिहेबिलिटेट किस तरीके से करना है। ओके, तो हमें जो है मेंटल हेल्थ में क्या करना होता है? तो मेंटल हेल्थ में जो है किसी भी तरीके का जो है अगर डिसऑर्डर फैल रहा है, हो रहा है, तो उससे बचाव करवाना है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है, और जिसको हो चुका है उसको रिहेबिलिटेट करवाना है।
ओके, दैट्स ऑल आर द थिंग विच इज कमिंग अंडर द मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि इट इज ए बैलेंस, क्या कह रहा है, इट इज ए बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल, अदर्स एंड द एनवायरमेंट। ये क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, एक बैलेंस है, ठीक है, एक बैलेंस है, किसके बीच में, इंडिविजुअल के बीच में, उसके अदर के बीच में, जो उसके सराउंडिंग्स में है, और उसके एनवायरमेंट के बीच में। एक इंसान अपने आप को पहले किस तरीके से देखता है, अपने समाज को, दूसरे को किस तरीके से देखता है, और अपने एनवायरमेंट को किस तरीके से देखता है, अगर ये सारी चीज सही होता है तभी एक पर्सन जो है मेंटली हेल्दी पर्सन है। अब एक इंसान बैठा हुआ है, उसको सामने भूत नजर आ रहा है, उसके सामने परियां नजर आ रही है, अलग अलग तरीके से इमेजिन कर रहा है, तो वो क्या मेंटली हेल्दी पर्सन है? नहीं, वो मेंटली हेल्दी पर्सन नहीं है। ओके, तो डेट्स ऑल आर द इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ। और अब हम लोग जो है सेकेंड स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है? तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा दिया गया है, वो डेफिनेशन कहता है कि मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग। मेंटल हेल्थ क्या है? एक स्टेट है वेल बीइंग का, अच्छे होने का, इन विच, किसमें, जिसमें जो है एन इंडिविजुअल रियलाइज हिज और एबिलिटी, ठीक है, एक इंडिविजुअल को अपना एबिलिटी रियलाइज होता है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूं, एंड कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, ठीक है, और वो अपने जिंदगी का जो नॉर्मल स्ट्रेस है उससे जूझ सकता है, उससे जीत सकता है, कोप कर सकता है। ओके, नेक्स्ट करा कि कैन वर्क प्रोडक्टिवली, और जो है वो काम, अपने प्रोडक्टिविटी को अच्छे तरीके से बना सकता है, एंड इज एबल टू मेक ए कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी, और जो है उसका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने रोल के प्रति, ताकि वो इंसान जो है अपने सारे काम को सही तरीके से कर सके। ओके, अगर ये सारा चीज होता है तो यस, दैट इज द मेंटली हेल्दी पर्सन, और मेंटल हेल्थ का यही डेफिनेशन है। सेकेंड जो डेफिनेशन यहां पे हमें देखने को मिलता है, जो कि कार्ल मेनिंजर के द्वारा जो है 1947 में दिया गया था, ये क्या कह रहा है कि मेंटल हेल्थ को डिफाइन किस तरीके से किया गया है? मेंटल हेल्थ एज एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्या है? एक एडजस्टमेंट है ह्यूमन बीइंग का टू द वर्ल्ड एंड द ईच अदर विद ए मैक्सिमम और इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस, ठीक है, एक इंसान और उसके दुनिया, मतलब उसके सराउंडिंग के बीच में जो है किस तरीके से मैक्सिमम रूप से जो है वो इफेक्टिवनेस है, सही तरीके से काम कर पाता है, और कितने खुशी से एक दूसरे से लगाव कर पाता है। अगर जो है एक इंसान अपने दुनिया में खुश नहीं है, अपने सराउंडिंग से खुश नहीं है, उसको कुछ और नजर आ रहा है, वो कुछ और देख रहा है, उसका डिसऑर्डर पूरे तरीके से बिगड़ गया है, तो यहां पे क्या होगा? वो एक मेंटली हेल्दी पर्सन नहीं है। तो कार्ल मेनिंजर के द्वारा जो है मेंटल हेल्थ क्या होता है? एक एडजस्टमेंट होता है ह्यूमन बीइंग और वर्ल्ड के बीच में। ओके, अब जो थर्ड डेफिनेशन यहां पे देखने को मिल रहा है, जो कि द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA 1980 में दिया था, ये डेफिनेशन क्या है? ये डिफाइन क्या कर रहा है? इट डिफाइन मेंटल हेल्थ एज सिमल्टेनियस सक्सेस एट वर्किंग, loving and creating with the capacity for mature and flexible resolution of the conflict between instinct, conscience, important other people and the reality, ठीक है। अब देखो ये एक अलग तरीके से डेफिनेशन है। यहां पे क्या कह रहा है? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन APA 1980 में एक डेफिनेशन दिया मेंटल हेल्थ के बारे में। उनका क्या कहना था कि सिमल्टेनियस सक्सेस एट वर्किंग, एक इंसान जो है सिमल्टेनियस रूप से जो है वर्किंग में सक्सेस करे, लविंग में सक्सेस करे, और जो है क्रिएटिंग विद द कैपेसिटी फॉर मैच्योर एंड फ्लेक्सिबल रिजोल्यूशन। अगर इंसान को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स आता है, ठीक है, यहां पर जो है कन्फ्लिक्ट्स होता है उसके इंस्टिंक्ट्स के बीच में, उसके कॉन्साइंस के बीच में, उसके जिंदगी में, उसके लाइफ में, तो वो उस प्रॉब्लम को, वो उस स्ट्रेस को किस तरीके से मैच्योरली रूप से, फ्लेक्सिबल रूप से जो इसको हैंडल करता है और वहां से निकल के जा पाता है। ओके, मतलब अगर सिंपल बात में बोले तो एक इंसान मैच्योरली तरीके से, किस तरीके से अपने स्ट्रेस से, अपने झंझट से, अपने प्रॉब्लम से वो मैच्योरली तरीके से निपट के आ सकता है और अपने वर्क को सही तरीके से कर पाता है, अपने रिश्तों को, अपने लविंग को जो है सही तरीके से मेंटेन कर पाता है, वही है क्या? एक मेंटली हेल्दी थिंग्स।
ओके और यहाँ पे कह रहा है कि इंपॉर्टेंट अदर पीपल इन रियलिटी, और जो अदर्स लोग हैं उसके सराउंडिंग के लोग हैं उसको वो कितना इंपॉर्टेंट देता है और रियलिटी को किस तरीके से लेता है। ओके अगर इंसान जो है रियलिटी में नहीं है, इमेजिनेशन में है, तो वो मेंटली हेल्दी पर्सन नहीं है। तो इंसान को सबसे पहले रियलिटी समझना होगा और अदर्स लोगों को भी समझना होगा। ओके तो डेट्स ऑल आर द डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, इसमें से जो है एक दो तो तुमको याद करना ही चाहिए। ओके इसको याद करना है, नोट डाउन करना है। ओके अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है किसी भी मेंटली हेल्दी पर्सन का, वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। क्या है? सेल्फ एक्सेप्टेंस। एक इंसान अपने आप को एक्सेप्ट तो करे, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, मैं किस तरीके से फील करता हूं, मेरा बिहेवियर क्या है, उस सबको एक्सेप्ट करना होगा। ओके तो जो मेंटल हेल्थ का पहला कंपोनेंट है वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो यहां पे कह रहा है कि फीलिंग सिक्योर, अपने आप को सिक्योर समझता हो, ये नहीं कि कहीं पे खड़ा है उसको डर लग रहा है कोई आके मेरे को मार देगा। बताओ कितना मेंटल है। फिर यहां पे कि अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए एंड एक्नॉलेजिंग वन शॉर्ट कमिंग, और उसके पास जो है कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन क्या है, उसको सब कुछ जो उसको पता होना चाहिए। ओके तो सबसे पहला होता है सेल्फ एक्सेप्ट। मैं जैसा हूं, मेरे पास पैर नहीं है तो नहीं है, मेरे पास थोड़ा बुद्धि कम है तो कम है, मैं जैसा हूं उसका सेल्फ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ओके नेक्स्ट यहां पे है हेल्दी रिलेशनशिप। एक इंसान को जो है हेल्दी रिलेशनशिप बनाना होता है, लाइक सिंसियर इंटरेस्ट इन अदर्स, मीनिंगफुल फ्रेंडशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है वो जिस समाज में रहता है उस समाज में जो भी लोग हैं, चाहे वो उसके फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर उसके रिलेटिव्स हो, उसके नेबर हो, ठीक है उसके साथ जो है एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंसान है वो किसी से बात नहीं कर रहा, किसी से दोस्ती नहीं कर रहा, बिल्कुल अलग बैठे हुए अपने कमरे में जाकर के। ओके दैट इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। ओके थर्ड जो यहां पे बोल रहा है एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, उसमें एबिलिटी होना चाहिए कि अपने लाइफ टास्क को सही तरीके से फुलफिल कर सके, पूरा कर सके। ओके जैसे कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमोशनल बैलेंस। ठीक है अपना जो थिंकिंग है वो खुद से डिसीजन ले सके, फिर है गोल सेटिंग, अपना गोल सेटिंग कर सके, प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम्स हो, और इमोशनल बैलेंस हो। ये नहीं कि बिना मतलब का रो रहे हैं, बिना मतलब का हंस रहे हैं, कुछ भी इमोशनल बैलेंस नहीं है। जहां पे रोना चाहिए वहां हंसना शुरू कर दिए, जहां पे हंसना चाहिए वहां पे रोना शुरू कर दिए। तो इमोशनल बैलेंस होना चाहिए, दैट इज द आल्सो कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। ओके ये तीन कंपोनेंट्स है मेंटल हेल्थ का जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पे देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ, जो कि जहोदा के द्वारा दिया गया था 1958 में। तो मेंटल हेल्थ का कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं। पहला जो इंडिकेटर होता है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ। ठीक है अगर इंसान जो है अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, अपने लिए अच्छा सोचता है, अपने बारे में सोचता है, अपने पॉजिटिव थिंकिंग को करता है, तो दैट इज द गुड साइन। तो ये इंडिकेशन है एक मेंटली हेल्दी पर्सन का। तो वो इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है टुवर्ड सेल्फ के प्रति, एक्सेप्ट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, अपने स्ट्रेंथ को पता करता है, उसके लिमिटेशन को उसको पता होता है, एंड हैज ए स्ट्रॉन्ग पर्सनल आइडेंटिटी, और अपने लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल आइडेंटिटी रखता है कि यस मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास ये स्ट्रेंथ है, मेरे पास ये वीकनेस है। ओके नेक्स्ट यहां पे कह रहा है ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने ग्रोथ के बारे में सोचता है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि मैं क्या हूं। ओके सक्सेसफुली अचीव डेवलपमेंटल टास्क, जो उसका डेवलपमेंटल टास्क है, जिस एज में वो चीजों को कर सकना चाहिए होता है वो करता है सक्सेसफुली तरीके से, तो वो जो है एक तरीके से इंडिकेटर है मेंटल हेल्थ का। थर्ड जो होता है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? एडेप्ट टू द एनवायरमेंट, मैनेज एंजाइटी एंड इफेक्टिवली। एनवायरमेंट में वो सही तरीके से एडेप्ट कर पाता है, जो भी स्ट्रेस आता है, जो भी एंजाइटी होता है, उसको सही तरीके से झेल पाता है और उससे वो निकल के बाहर जा पाता है। ओके दैट इज आल्सो द इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ। फोर्थ होता है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब क्या है? खुद से डिसीजन लेना, इंडिपेंडेंट है वो, सेल्फ डायरेक्टेड है, अपने लाइफ को खुद से डायरेक्ट करता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द चॉइसेस, जो वो चॉइसेस करता है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, खुद रिस्पॉन्सिबल है।
ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि परसेप्शन ऑफ रियलिटी, उसको जो है परसेप्शन ऑफ रियलिटी सही तरीके से सही चीज मालूम हो, ये नहीं कि भूत प्रेत पिशाच दिख रहे हैं, उसको जिन दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सी रियलिटी क्लियरली, वो जो है रियलिटी को क्लियरली तरीके से देख पाता है। एम्पैथेटिक्स है एंड सोशली सेंसिटिव है, ठीक है, दूसरे को जो है वो प्यार देता है, प्यार लुटाता है, और सोशली तरीके से सेंसिटिव है, किसी को मदद करना होता है तो मदद भी करता है, किसी को प्यार करना होता है तो प्यार भी करता है, प्यार बांटता है, प्यार लेता भी है। ओके, दैट इज द परसेप्शन ऑफ रियलिटी, रियलिटी में रहता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल मास्टरी, अपने इन्वायरमेंट में जो है वो अच्छे तरीके से मास्टरी होता है कि उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है। ओके, नेक्स्ट कर रहा है फंक्शन वेल इन सोसाइटी, गिव्स एंड रिसीव लव, वो जो है सोसाइटी में अच्छे तरीके से फंक्शन करता है, लोगों को प्यार देता है, लोगों से प्यार लेता है, वो वाला प्यार नहीं जो तुम समझ रहे हो, प्यार का मतलब है रेस्पेक्ट देता है, रेस्पेक्ट लेता है, लोगों से बात करता है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखता है। ओके, नेक्स्ट जो यहां पे आ रहा है वो है 7 साइन ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के कुछ 7 साइन है, ठीक है, ये 7 साइन है तो इसका मतलब जो है एक इंसान मेंटली हेल्दी पर्सन है। ओके, तो सबसे पहला लाइन है यहां पे हैप्पीनेस, एक इंसान खुश रहेगा, ठीक है, दुख में नहीं रहेगा, अगर बहुत ज्यादा खुश हो गया है तो वो मेनिया होता है, मेनिया भी एक डिसऑर्डर है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। हैप्पीनेस है, इंसान हैप्पी रहता है। कंट्रोल ओवर बिहेवियर, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है कि वो रोना है, हंसना है, क्या करना है, जो भी करना है उसको कंट्रोल होता है उसके ऊपर। अप्रेजल ऑफ रियलिटी, वो जो है रियलिटी को अच्छे तरीके से समझ पाता है, उसको अप्रेज करता है कि हाँ ये चीज हो रही है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का तथ्य क्या है, ये सारे समझता है। इफेक्टिवनेस इन वर्क, अपने वर्क को सही तरीके से करता है, सही अंदाज में करता है, अपने बिहेवियर के अनुसार करता है। हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसको जो है एक हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है पता होता है कि जस्ट अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं एग्जाम को निकाल पाऊंगा, एक अपना कॉन्सेप्ट होता है लाइफ का कि हाँ इसी तरीके से लाइफ चलती है। सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, वो जो है जो भी रिलेशनशिप में रहेगा, चाहे वो फैमिली का हो, वाइफ का हो, बच्चे का हो, वहां पर जो वो सेटिस्फाई तरीके से रहेगा, ये नहीं कि मेरे को ये पसंद नहीं, ये इंसान बिल्कुल बुरा है, मेरे को ये हमेशा मारते आता है या फिर इस पे हमेशा शक होते रहता है, इस तरीके से नहीं चलता है। ओके, 7th नंबर पे है इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजी, जो भी जो है उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर किसी भी तरीके का कोई भी सिचुएशन आता है, वो अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बना करके जो उससे निकल पाता है। ओके, तो डेट्स ऑल आर द 7 साइन, जिसका मतलब होता है कि यस एक इंसान जो है मेंटली हेल्दी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन। एक मेंटली हेल्दी पर्सन के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उस कैरेक्टर्स को देखना होता है। पहला जो कैरेक्टर्स है वो है अडेप्ट वेल टू चेंज, वो एनवायरमेंट के अनुसार से अपने आप को चेंज करेगा, उस पर अडेप्ट करेगा और वहां से बाहर निकल जाएगा या फिर वहां पे अच्छे तरीके से अपने जीवन को बिताएगा। ओके, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया तो वो भागना शुरू नहीं कर देगा, वो वहां पे अडेप्ट कर जाएगा। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन। क्या तुम अडेप्ट कर पाते हो, ये भी तुमको सोचना होगा। सेकेंड होता है यहाँ पे फील सेल्फ वर्थ एंड इंपॉर्टेंस, अपना सेल्फ वर्थ पता होना, अपना इंपॉर्टेंस पता होना, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस, दैट्स ऑल आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू नो अबाउट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है सोल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को खुद से जो है उसको सोल्व कर पाएगा। फोर्थ है फील सिक्योर इन सोशल सेटिंग, सोशल सेटिंग का मतलब होता है कि तुम अपने सोसाइटी में जो है अपने आप को सेफ महसूस करोगे। जो मेंटली लोग होते हैं वो क्या होता है कि उसको कहीं बैठा दो अगर गैदरिंग में, वो कहेगा कि मेरे को कोई मारने आ रहा है, मेरे को मार ही देगा करके, बस कोई मारने आ रहा है, कोई भूत आ रहा है, कोई कुछ करने के लिए आ रहा है, वो मेंटली हेल्दी पर्सन नहीं है। ठीक है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, 5th नंबर में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खुद से ले सकता है। गिव एंड एक्सेप्ट लव, दूसरे को प्यार देगा, दूसरे प्यार लेगा, दूसरे को रिस्पेक्ट करेगा, सारे कुछ करेगा। ओके, नेक्स्ट है लिव इन रियलिटी नॉट इन फैंटेसी, रियलिटी में रहेगा भाई, मेहनत करके ही तुम कोई चीज को पा सकते हो। इससे जो है जिन वाला चिराग नहीं होता है कि चिराग रगड़े और जिन आके बोलेगा बोलो आपको क्या चाहिए, ये वाला चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, रियलिटी में रहेगा इंसान। नेक्स्ट है शो इमोशनल मैच्योरिटी एंड हैंडल्स फ्रस्ट्रेशन, अपने इमोशनल मैच्योरिटी को वो शो करेगा, कब जो है उसको हंसना है, कब रोना है, किस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है, वो उसको पता रहेगा और हैंडल करेगा फ्रस्ट्रेशन को। अगर उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो वो उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना जानेगा। हैज ए पर्पस इन लाइफ, अपने लाइफ में क्या रखेगा,
कोई पर्पस रखेगा, गोल रखेगा कि मेरा फ्यूचर क्या है, किस तरीके से मैं फ्यूचर को हैंडल करूंगा, क्या करूंगा जाकर करके। कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब बैठा हुआ है, रो रहा है, मस्ती कर रहा है, कुछ क्या करोगे भाई फ्यूचर में? कुछ नहीं करूंगा भाई, जिंदा जी रहा हूं। दैट इज द नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 10th नंबर दे रहा है कि मेंटेन ए बैलेंस लाइफ विद वर्क, रेस्ट एंड रिक्रिएशन। एक अच्छे तरीके से बैलेंस लाइफ को जिएगा, चाहे वो काम में हो, रेस्ट में हो, या फिर रिक्रिएशन, कुछ बनाने का स्वभाव हो। तो इन सारे चीज को वो अच्छे तरीके से बैलेंस करेगा। ये नहीं कि रेस्ट कर रहे हैं तो रेस्ट ही करते जा रहे हैं, या फिर वर्क कर रहे हैं तो बस वर्क ही करते जा रहे हैं, इस तरीके से नहीं होगा। तो यहां पर जो है दैट ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, जो कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पे देखते हैं व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। तो यहां पे कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, जैसे पहला है एडिक्वेट कंटेक्ट विद रियलिटी। क्या कह रहा है यहां पे? एडिक्वेट कंटेक्ट विद रियलिटी। जो एक मेंटली हेल्दी होते हैं पर्सन, वो रियलिटी के साथ जो एडिक्वेट कंटेक्ट बनाकर रखते हैं, मींस perceive and respond to the environment accurately। जो इन्वायरमेंट में चल रहा है उसको सही तरीके से प्रिसीव करता है। मतलब कोई लोग चल रहा है तो उनको पता रहेगा कि लोग चल रहा है, यहाँ पे जो भगवान नहीं दौड़ रहे। ओके, अगर कोई जो है खांस रहा है तो हाँ इंसान खांस रहा है, उससे डर के भागना शुरू नहीं कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिक्वेट कंटेक्ट रहेगा रियलिटी के साथ। सेकेंड में आता है कंट्रोल ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनेशन। एक इंसान को जो है अपने थॉट्स पे कंट्रोल होना चाहिए, इमेजिनेशन पे कंट्रोल होना चाहिए। अब एक डिसऑर्डर होता है, वहां पे क्या होता है कि इंसान जो है टीवी देख रहा होता है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि टीवी में जो समाचार आ रहा है उसके बारे में ही आ रहा है, ठीक है, या फिर वो सोचने लगा कि जो एक सलमान खान है वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। ठीक है, यहां पर भी इस तरीके से लोग मेंटली हो जाते हैं। अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर देखूंगा आगे चल करके, जो है मेंटली हेल्थ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मजा आने वाला है। ओके, मैनेज थिंकिंग पैटर्न्स एंड अवॉइड एक्सेसिव फैंटासी। ठीक है, वो अपने थिंकिंग पैटर्न्स को जो है अवॉइड करेगा, ठीक है, जो कि फालतू का होता है, और एक्सेसिव फैंटेसी को भी अवॉइड करेगा। ठीक है, मतलब थिंकिंग पैटर्न को वो सही तरीके से मैनेज करेगा, और एक्सेसिव फैंटेसी जो है उसके दिमाग में चल रहा होता है, गोवा जाके ये करना है, वो करना है, वो सारी चीज वहां से निकल के वो बाहर आएगा। ओके, अगर वो कर पाता, दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट, एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले। ठीक है, वो अपने काम को सही तरीके से करेगा और उसको सही तरीके से प्ले भी करेगा, रोल करेगा। परफॉर्म वेल इन टास्क एंड एंजॉय लेजर एक्टिविटी। ठीक है, क्या है कि वो अपने टास्क को सही तरीके से परफॉर्म करेगा और जो फालतू का टाइम होता है उसको भी जो है अच्छे तरीके से एंजॉय करेगा। ओके, नेक्स्ट है सोशल एक्सेप्टेंस। मतलब जो सोसाइटी में जो है अपना एक्सेप्टेंस रखेगा, सोसाइटी को एक्सेप्ट करेगा। फील ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस इन दिस सोसाइटी। वो समझेगा कि हाँ मैं भी एक सोसाइटी का हिस्सा हूं, समाज का हिस्सा हूं, एक सामाजिक प्राणी हूं, और वो अपने सोसाइटी को एक्सेप्ट करेगा एज ए फैमिली, एज ए रिलेटिव, एज ए जो भी होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट। अपना सेल्फ कंसेप्ट को जो है पॉजिटिव रखेगा, अपने बारे में, समाज के बारे में। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट रखेगा, कॉन्फिडेंस रखेगा कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया एक हेल्दी इमोशनल लाइफ। ठीक है, ए हेल्दी इमोशनल लाइफ, वो एक इमोशनल हेल्दी लाइफ को रखेगा। एंड एक्सप्रेस इमोशन एप्रोप्रिएटली एंड मेंटेन इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी को सही तरीके से रखेगा, एप्रोप्रिएटली तरीके से रखेगा। ये सारे चीज सेम ही है। क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ कुछ जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार समझ में रखना है कि क्या होता है, किस तरीके से काम चलता है, कि हेल्दी पर्सन क्या होता है। यार तुमको भी समझ में आना चाहिए कि सही तरीके से सोच सकता है, सही तरीके से इमेजिन करेगा, सही तरीके से थॉट रखेगा, रियलिटी में रहेगा, इमेजिनेशन में नहीं रहेगा, सोशल एक्सेप्टेंस को रखेगा, अपने स्ट्रेंथ को जानेगा, अपने वीकनेस को जानेगा। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने देखा मेंटल हेल्थ क्या होता है, एक मेंटली हेल्दी पर्सन क्या होता है, किस तरीके से उसका क्राइटेरिया होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या उसके थॉट्स होते हैं, इन सभी चीजों को देखा, समझा और जाना। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा वहां पे हम लोग जो है कुछ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में, किस तरीके से ये जो है डेवलप हुआ, ओके, ऑर्गेनाइज हुआ, क्या कौन कौन से डेट है, इंपॉर्टेंट डेट जो, उसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो यहां तक जो है ये फर्स्ट क्लास था हमारे साइकेट्रिक का। कैसा लगा उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को जिसको कुछ समझ में नहीं आता है। और यहां पर जो हम लोग अच्छे तरीके से साइकेट्रिक के सारे सीरीज के हर एक लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, थैंक यू।